इस करियर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस। कंप्यूटर चूँकि पूरा ऑफिस में आ चुका है, कंप्यूटर में पूरा ऑफिस आ गया है, इसलिए एमएस ऑफिस सीखना बहुत आवश्यक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो एमएस ऑफिस नामक ऐप में, इस सॉफ्टवेयर में हम 3 चीज़ें सीखेंगे। एक एमएस वर्ड फॉर ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। ऑफिस डॉक्यूमेंट्स में वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपको बायोडाटा बनाना है, आपको कोई लेटर ड्राफ्टिंग करनी है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है। इस प्रकार की जितनी भी डिस्क्रिप्टिव वाली चीज़ें होती है वो एमएस ऑफिस में तैयार की जाती है, जिसमें कुछ मैटर होता है। आप टाइपिंग करते हैं, टेबल बनाते हैं, डिटेल देते हैं। एमएस एक्सेल में शीट्स के लिए, इसका अकाउंटिंग में भी बहुत उपयोग होता है, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट में, बहुत सारे डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसको सेपरेट इसके चैप्टर में इसकी इम्पोर्टेंस सारी डिटेल बताई जाएगी। पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो आइए एमएस वर्ड को डिटेल में हम समझते हैं। एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को बनाना, उसको प्रिपेयर करना, उसको एडिटिंग करना, उसको सेव करके सेफ रखना, उसका प्रिंट आउट निकालना, उसमें बिना टाइपिंग के कई सारे चेंज करके फिर से उसका उपयोग करना, उसमें स्पेलिंग को करेक्ट और चेक करना, ग्रामर चेक करना, जो शब्द लिखे गए हैं, टाइप किए गए हैं, उनके वर्ड की साइज़ और डिज़ाइन को चेंज करके फिर से आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन करना, उसका बेहतर उपयोग बनाना, उनमें पेज नंबर डालना, उसमें टेबल डालना, पिक्चर ऐड करना, मार्जिन और साइज सेटिंग करके प्रिंट आउट निकालना। ये सारे फीचर्स जो होते हैं एमएस वर्ड में हम सीखेंगे, समझेंगे और इनका उपयोग करेंगे। तो सॉफ्टवेयर में कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना किचन में डिश प्रिपेयर करने के समान ही माना गया है। तो डिश प्रिपेयर करने के लिए दो बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो डिश बनाना चाहते हैं उसमें मटेरियल क्या क्या पड़ेगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और उसकी पहचान आपको होनी चाहिए कि इसमें कौन सा मटेरियल हमको डालना है। और दूसरा, जब हम डिश बनाना शुरू करेंगे तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 क्या स्टेप होगा, नंबर 2 क्या होगा, नंबर 3 क्या होगा, नंबर 4 क्या होगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब जाके आपकी डिश जो है वो सही बनेगी, स्वादपूर्ण बनेगी। तो इस तरीके से यहाँ की डिश के बदले डॉक्यूमेंट बनाना है तो आपको, जैसे आप किचन में चीज़ें सिस्टमेटिक देखते हैं तो वहाँ पर मेनू होता है, उसके बाद उसकी अप्रोच, तो यहाँ भी होगा। तो एमएस वर्ड के एप्लीकेशन हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में हम मेनू को पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले मेनू को आइए देखें। ये देखिए एमएस वर्ड की ये फाइल है। ये सबसे पहले ऊपर इसको बोलते हैं टाइटल बार, जिसमें नेम ऑफ डॉक्यूमेंट और नेम ऑफ फाइल डला होता है। तो ऊपर देखिए ये डॉक्यूमेंट का नाम है और ये सॉफ्टवेयर का नाम है, तो इसको टाइटल बार बोलते हैं। इसमें टाइटल डला होता है सॉफ्टवेयर का और फाइल का नाम। दूसरा होता है मेन मेनू, मेनू बार, मेन मेनू, फाइल, एडिट इत्यादि। ये देखिए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, ये सब मेन मेनू है, इसको मेन मेनू बोलते हैं। अगला है स्टैंडर्ड टूल बार। तो साथियों, जैसा मैंने बताया डिश है तो किचन में जैसे कई सारी चीज़ें होती है, खासकर जैसे मसाले का एग्जांपल हैं, धनिया, मिर्ची, नमक वगैरह। तो उनके आप बड़े बड़े पैकेट लेके रखे होते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकता अनुसार उसको एक मसालेदानी रखते हैं जहाँ आवश्यकता अनुसार जल्दी जल्दी कम समय में उसका डिश में जल्दी उपयोग किया जा सके। इस तरीके से हमने फाइल मेनू का यहाँ स्टैंडर्ड टूल बार दे दिया है। तो जैसे जो फाइल मेनू के फीचर हैं, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, प्रिंट, प्रीव्यू, तो यही स्टैंडर्ड टूल बार में हमने न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रीव्यू आदि ये सारे जो है ग्राफिक्स फॉर्म में हमने यहीं पर रख दिए हैं ताकि इनका हम तुरंत उपयोग यहाँ पर आवश्यकता अनुसार मैटर में कर सकें। इसी तरीके से ये अगला मेनू बार है फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग टूल का भी स्टैंडर्ड टूल बार ये फॉर्मेटिंग टूल बार है। इसमें फ़ॉन्ट की साइज़, पैराग्राफ, बुलेट नंबरिंग, बॉर्डर शेडिंग इत्यादि, तो वही चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पर लेटर स्टाइल, लेटर की साइज़, उसको बोल्ड करना, उसको इटैलिक्स करना, उसके नीचे अंडरलाइन लाना, उसकी अलाइनमेंट सेट करना, फॉर्मेट सेट करना, नंबरिंग, बुलेट, बॉर्डर और इसके फ़ॉन्ट के कलर वगैरह का उपयोग करना, ये सारा जो है स्टैंडर्ड टूल बार जो है फॉर्मेटिंग टूल बार है। अगला जो है वो रूलर बार। रूलर बार स्केल को बोलते हैं। ये देखिए साथियों, ये ऊपर ये स्केल है और ये लेफ़्ट साइड में भी आपको ये स्केल दिख रही है, तो इसको रूलर बार यानी स्केल बार बोलते हैं। इसकी सहायता से इसकी पेज की मार्जिन सेट की जाती है। और आगे है स्क्रॉल बार और स्टेटस बार। स्क्रॉल बार ये होता है जिसकी सहायता से पेज को नीचे ऊपर किया जाता है, तीर का निशान होता है, इसके माध्यम से नीचे ऊपर किया जाता है स्क्रॉल के माध्यम से भी। और ये
माउस स्क्रॉल के माध्यम से और यहाँ तीर के निशान के माध्यम से, यहाँ से इसके माध्यम से लेफ़्ट राइट किया जाता है। इसके माध्यम से आप आगे पीछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं स्क्रॉल टूल बार। स्क्रॉल टूल बार के बाद स्टेटस बार। स्टेटस बार नीचे देखिए पेज नंबर 1 सेक्शन 1 एट 5.2 इंच। तो ये जहाँ पर आपका कर्सर होता है पोजीशन, अब देखिए ये 7 इंच पे आ गया, ये कर्सर मैंने यहाँ लाया, या 9.3 इंच पे आ गया। सेक्शन 1 लाइन नंबर 44, यहाँ लाइन नंबर 34, यहाँ लाइन नंबर 26, लेकिन पेज नंबर 1 है। इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, कर्सर यहाँ ले आया तो देखिए पेज नंबर 2 हो गया। तो इसको बोलते हैं स्टेटस टूल बार। स्टेटस बार के बाद ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार सबसे नीचे ये देखिए, ये ड्राइंग टूल बार है। इसमें आपके अलग अलग ड्राइंग डले हुए हैं, लाइन, स्पेस, एरो, रेक्टेंगल। इसका उपयोग करके आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को बेहतर बना सकते हैं, आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसको ड्राइंग टूल बार बोलते हैं। ड्राइंग टूल के बाद वर्क स्पेस, मिनिमाइज एंड क्लोज बटन। तो ड्राइंग टूल वर्क स्पेस ये हुआ, ये पेज जो है वर्क स्पेस, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट का मैटर आवश्यकता अनुसार तैयार करना है। ये मिनिमाइज बटन टॉप पे, ये मिनिमाइज हो गया, ये खुल गया, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की साइज़ छोटी हो गई और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेन मेनू की जानकारी। अब हम एक एक मेनू में जाके इसकी डिटेल जानकारी लेंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू। हर सेक्शन में जाते हैं, कहाँ क्या सामान रखा हो और उससे बेहतर डिश बनाते हैं। तो मेन फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू और सभी मेनू में अब सेपरेटली अलग अलग जाएंगे और वहाँ देखेंगे हमें कौन से कमांड किस तरीके से यूज़ करने हैं। तो सबसे पहला होता है फाइल मेनू, और फाइल मेनू का ये स्टैंडर्ड टूल बार है। जैसे हमने देखा न्यू, तो न्यू पेज हमें लाना है, तो मैंने न्यू पे लेफ़्ट क्लिक किया और ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। तो हमारे सामने न्यू पेज तैयार है। यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर 3 देखिए, इसका टाइटल बार है और MS वर्ड यहाँ पर टाइटल बार लिखा हुआ। ये मैंने एक वर्ड टाइप किया और इसको अब सेव करने के लिए क्लिक किया। तो ये देखिए JH नाम से नई फाइल बन गई। अब यहाँ देखिए ये डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ JH आ जाएगा, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये सेव किया, देखिए ये JH आ गया। तो ये एक नई फाइल MS वर्ड में बन गई। इस तरीके से न्यू फाइल। अब यहाँ से ओपन, अगर पुरानी फाइल वर्किंग फाइल को आपको ओपन करना है तो इस तरीके से ये वापस मैं शुभम 2 ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए वापस ये ओपन हो गई। तो ये न्यू फाइल, ये ओपन, ये सेव करना, जो हमने मैटर को सेव किया, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लिखा और इसको हमने ये सेव कर दिया, तो ये मैटर भी सेव हो जाता है। तो इस तरीके से न्यू, ओपन, ये क्लोज़ करने के लिए देखिए अभी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। अब इस फाइल को मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैंने ये क्लोज़ कर दिया, तो ये फाइल क्लोज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोज़ के अलावा सेव करना, सेव एज़। देखिए सेव एज़ में क्या होता है, ये फाइल शुभम 2 जो है नए नाम से सेव की जा सकती है। शुभम, इसको मैं 3 कर देता हूँ। तो ये माय डॉक्यूमेंट पे ये यहाँ देखिए शुभम 3 नाम से यही फाइल नए नाम से नए जगह पे सेव हो गई। तो सेव एज का मतलब सेम फाइल को दूसरे नाम से नई जगह भी सेव किया जा सकता है, उसका अंदर का मैटर सेम रहेगा। आइए फाइल मेनू में आगे बढ़ते हैं। पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में आइए इस पेज की सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मार्जिन है, टॉप पे, लेफ़्ट पे, बॉटम पे और राइट पे। तो ये मार्जिन जो टॉप पे ही होती है, ऊपर से ये गैप, ये लेफ़्ट साइड वाला गैप, ये राइट साइड वाला गैप। तो इसको आपको बढ़ाना हो, टॉप में गया गैप आपको रखना हो तो इस तरीके से ये रखिए। ये ओके किया मैंने, तो ये देखिए ये गैप जो है ये 2 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से आप लेफ़्ट, राइट और बॉटम की मार्जिन को सेट कर सकते हैं। तो पेज सेटअप में सबसे पहले मार्जिन सेट करना चारों ओर की। उसके अलावा पोर्ट्रेट और ओरिएंट लैंडस्केप की बात करें तो पोर्ट्रेट में पेज सीधा होता है जैसा अभी दिख रहा है, और लैंडस्केप में पेज लेफ़्ट टू राइट आड़ा हो जाता है। ये लैंडस्केप को मैंने चूज़ किया और इसको सेव कर लिया। अभी प्रीव्यू में देखिए पेज कैसा दिखा रहा है, आपको ऐसा आड़ा दिखेगा पेज, और पोर्ट्रेट में पेज आपको, ये पोर्ट्रेट किया मैं, ये ओके सेलेक्ट किया मैंने, ये प्रिंट प्रीव्यू को मैंने क्लोज़ किया। तो यहाँ पर देखिए पेज सेटअप
को मैंने पोर्ट्रेट में सेलेक्ट किया। अब प्रिंट प्रीव्यू देखिए, पेज आपको ऐसा आड़ा दिखेगा। तो ये पोर्ट्रेट होता है और आड़े में लैंडस्केप होता है। अब आइए प्रिंट प्रीव्यू की बात करते हैं। पेज सेटअप के बाद प्रिंट प्रीव्यू की बात करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देखा, ये आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये जूम में आपको मैटर भी दिखाएगा। प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट की प्रिंट प्रीव्यू देखनी है हमें। तो कहीं कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो, मार्जिन की चेकिंग हो और कोई भी जो भी मिस्टेक आपको देखनी है, प्रिंट निकालने से पहले हार्ड कॉपी प्रिंटर में आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं और फिर प्रिंटर में जाके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये प्रिंट में मैंने क्लिक किया तो ये प्रिंटर आ गया। यहाँ अब देखिए प्रिंटर का नाम, किस प्रिंटर में आपको प्रिंट आउट निकालना है। तो यहाँ PDF है, फिर यहाँ HP लेज़रजेट है, ये मैंने HP लेज़रजेट सेलेक्ट किया। तो ये लिस्ट में जितनी प्रिंटर है आपके इंस्टॉल्ड है, उसमें जिसमें प्रिंटर निकालना हो यहाँ उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सभी पेज का प्रिंट आउट निकालना है तो ऑल, सिर्फ जो यहाँ करेंट पेज दिख रहा है उसको निकालना हो तो करेंट, और अगर कुछ विशेष पेज निकालना हो जैसे 1,5,15 तो जो पेज नंबर आप यहाँ देंगे फिर ओके करेंगे तो ये उसी पेज को प्रिंट आउट निकालेगा। एक पेज की कितनी कॉपी निकालनी है, नंबर ऑफ़ कॉपी, तो यहाँ अभी एक दिख रही है। इसको आप बढ़ाना चाहें 2, 3, 4, 5 तो अब एक पेज की 5 कॉपियाँ प्रिंट आउट निकलेगी। इस तरीके से इसको आप कम भी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से ये प्रिंटर में ये सारी चीज़ें होती है। पेज की पेपर की साइज़ के लिए आप प्रॉपर्टी में जाइए और यहाँ पर पेपर क्वालिटी और लेआउट में पोर्ट्रेट होता है। पेपर की क्वालिटी में आपका पेज की साइज होती है। ये एडवांस में जाइए तो यहाँ पर ये देखिए अभी लेटर साइज है। नॉर्मली A4 पेज का उपयोग किया जाता है जो फ़ोटोकॉपी में प्रिंट आउट में A4, और A4 का जस्ट हाफ A5 होता है। इस तरीके से आप चुन के आप पेज का सिलेक्शन करके आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ ओके किया तो ये आपका अब ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से हमने फ़ाइल मेनू के डिटेल देखे, जिसमें हमने फ़ाइल मेनू में जाके पेज को, नया पेज लाना, पुराने को खोलना, बंद करना, उसमें मैटर को सेव करना, सेव एज में नए नाम से नया सेव करना, नया पेज सेव करना, पेज सेटअप में मार्जिन सेट करना, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की जानकारी, प्रिंट प्रीव्यू में प्रिंट प्रीव्यू देखना, जूम करके चेक करना, वेरीफाई करना, और प्रिंट आउट में प्रिंटर का सिलेक्शन, कौन से पेज निकालने हैं, कितनी कॉपियाँ निकालनी हैं और किस पेज साइज में निकालना है। मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें हमने फाइल मेनू में जानी। तो एडिट मेनू में आप जाइए तो ये अनडू पेज सेटअप, जो वर्किंग हमने पिछली कमांड दी थी, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ ये टाइप कर रहा हूँ जे और इसको मैं अनडू करना चाहता हूँ। तो ये मैंने अनडू किया तो ये मेरी टाइपिंग गायब हो जाए। अनडू पेज सेट है, तो जो कमांड मैंने यहाँ दी थी उसको अनडू कर देता हूँ। जैसे ये मैंने सेलेक्ट करके इसको ये मैंने कट कर दिया तो ये मैटर गायब हो गया। अब ये मैंने गलती से क्या नहीं किया था, इसको मैंने अनडू कर दिया तो ये मैटर वापस आ जाएगा। अगर गलती से हाथ लग गया और इस तरीके से ये मैटर आ गया तो इसको मैं अनडू करूँगा तो वापस मेरी सेटिंग ठीक हो जाएगी। तो अनडू पिछली कमांड को, कई सारी कमांड को, नंबर ऑफ कमांड इसमें फिक्स है, उसको कैंसिल किया जा सकता है। इसका शॉर्टकट Ctrl+Z भी होता है। इसके बाद अगली कमांड में चलते हैं। कट कॉपी पेस्ट तो आपको बेसिक ऑपरेटिंग में सिखाया गया है। अब सेलेक्ट ऑल, अगर इस पूरे मैटर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसा करके आप पूरे मैटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, और खाली इस तरह कहीं लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्शन वापस हट जाएगा। ये मैं शॉर्टकट में इसकी मार्जिन को कम कर रहा हूँ, यहीं से ये इसकी मार्जिन को मैंने कम कर दिया। यहाँ से शॉर्टकट में भी मार्जिन सेट की जा सकती है इस तरीके से। अब ये सेलेक्ट ऑल, अगर मेरे को कुछ लिमिटेड सेलेक्ट करना है तो मैंने कर्सर रखा और ड्रैगिंग का सवाल है, लेफ्ट क्लिक पे हाथ रखते हुए माउस को आगे बढ़ाया, इस तरीके से ये इसका सिलेक्शन हो रहा है। तो लिमिटेड चीज़ों को सेलेक्ट किया जा सकता है, सेलेक्ट ऑल को भी किया जा सकता है। अब इसमें एक और कमांड है फाइंड एंड रिप्लेस। तो जैसे यहाँ नेम को मैंने लाल किया हुआ है, तो नेम के बाद अगर कोई दूसरा नाम लाना है, फाइल लाना है, तो मैं फाइंड करूँगा और इसको रिप्लेस करूँगा। तो देखिए
फेम हो गया। अब फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ये नेक्स्ट पे देखिए यहाँ पर नेम आ गया, इसको सेलेक्ट किया, इसको रिप्लेस करूँगा तो ये फेम हो गया, ये फेम हो गया, ये फेम हो गया। तो जहाँ जहाँ नेम था वहाँ वहाँ ये फेम हो गया है। तो मैंने नेम की जगह फेम को रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से अगर कोई प्रोजेक्ट आपका 100, 200, 500, 1000 पेज का है और वहाँ कोई एक वर्ड को आपको चेंज करना हो तो फाइंड रिप्लेस जाके ढूंढने के अलावा हर चीज़ें आप फाइंड और रिप्लेस के माध्यम से इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब चूँकि इसको मेरे को कैंसिल करना है, अब मैंने चेंज किया है, इसको मैंने अंडू कर दिया तो सारे जितने नेम फेम थे वो वापस नेम होते चले जाएंगे। देखिए अंडू कमांड का उपयोग देखिए। अब इसको मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ Ctrl+Z, तो वापस सारे फाइंड और रिप्लेस होके गए। तो इस तरीके से ये आपका एडिट मेनू मुख्य रूप से अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, तो आपको पता है सेलेक्ट ऑल, फाइंड और रिप्लेस। अब ध्यान में आप इस पेज को जो आपका डेस्कटॉप पर हुआ है इस डॉक्यूमेंट बनाते समय उसको कैसे देखना चाहते हैं, तो नॉर्मल में लेफ्ट क्लिक किया तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस दिखेगा, इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रिंट लेआउट देखा तो ऐसा कह सकते हैं, जिसमें आपको सुविधा हो वैसा आप इसको देख सकते हैं। अब टूल बार की बात करते साथियों, मेनू बार है या टूल बार है, आपको इनको आपको कैसा देखना है या नहीं देखना है। तो बार में आप टूल बार में देखिए स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग और ड्राइंग, तो टूल बार ये राइट के निशान है, ये एक्टिव है, तो ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार है और ये ड्राइंग टूल बार है। आप चाहे तो इनको यहाँ से इनएक्टिव भी कर सकते हैं। ये देखिए स्टैंडर्ड टूल बार इनएक्टिव हुआ, फॉर्मेटिंग टूल बार इनएक्टिव हो गया और ड्राइंग टूल बार इनएक्टिव हो गया। तो बिना एक्टिव यहाँ टूल बार को आप कैसे एक्टिव करेंगे, ये स्टैंडर्ड को मैंने वापस एक्टिव कर दिया, फॉर्मेटिंग को एक्टिव कर दिया क्योंकि ये में है, और ये ड्राइंग को मैंने एक्टिव कर दिया। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार आप इसकी प्रैक्टिस करके टूल बार एडवांस, कई सारे टूल बार हैं इसमें, एडवांस टूल बार है, बेसिक के लिए इतने पर्याप्त हैं। टेबल एंड बॉर्डर में आगे काम आने वाला है आपको, वो टेबल एंड बॉर्डर मेनू में हम लेंगे। तो इस तरीके से टेबल और बॉर्डर का मेनू भी आपको यहाँ अवेलेबल है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट में इसकी आवश्यकता पड़ती है तो आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। इसका उपयोग कम समय में और जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का मकसद ही एक्यूरेसी और स्पीड है, तो इसको आवश्यकता अनुसार एक्टिव करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका मेनू। फिर टूल बार के बाद हेडर एंड फुटर की बात करते हैं। तो हेडर फुटर में साथियों हर पेज पर आपको कोई मैटर देना है, मैंने मैटर सेट कर दिया जेएच कैरियर, और ये फुटर में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट फुटर में आपका मैंने ये मैटर डाल दिया रायपुर। तो देखिए सेकंड पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही आ गया जेएच कैरियर और रायपुर। तो हर पेज में बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आता चला जाएगा। अब थर्ड पेज में मैं जा रहा हूँ तो थर्ड पेज में देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आता चला जाएगा। तो हेडर फुटर में जो आप मैटर सेट करेंगे टॉप पे बॉटम पे ये मैटर स्वयं का स्वयं आता चला जाएगा। जो है इसकी साइज को आप बड़ा कर सकते हैं, फुल स्क्रीन में फुल स्क्रीन ला सकते हैं, फुल स्क्रीन को क्लोज करिए। और ये जूम के बारे में मेनू की बात हो रही है, ये जूम है तो आप इसकी साइज को अभी ये 100% है, इसको 100% रख सकते हैं। जूम है, इसकी साइज को 200% बड़ा कर सकते हैं ताकि वर्ड आपको ये बड़े दिखेंगे और इनका उपयोग आवश्यकता अनुसार चेकिंग के लिए, टाइपिंग के लिए आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपका होगा व्यू मेनू। व्यू मेनू में एडिट मेनू और व्यू मेनू हमने ये सारी चीज़ें मुख्य रूप से देखी जिनका उपयोग हम रेगुलर ऑफिस वर्क में कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने स्किप की वो बहुत एडवांस लेवल की हैं, जो प्योर टाइपिंग का काम और ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं उनके लिए, इनको भी आप आवश्यकता अनुसार प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट ऐसे अकाउंटेंट जो